लड़के आज इतना ही आएंगे। थोड़ा उन लोगों को भी सिंसियरिटी रखनी चाहिए, तब सही रहता है। हाँ, चलिए कुछ क्वेश्चन पुट अप करते हैं, देखते हैं आप लोग बता लेते हैं। बताइए भैया, ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है उसका एरिया कितना है? आप रेट का 85, वेरी गुड। 85.7, वेरी गुड। चलो पढ़ तो रहे हो, लग रहा है। कानपुर में तो कम से कम मन लग रहा है। अगर मान लो कौन कौन कोचिंग में पढ़ रहे हो, बता दोगे कि नहीं ये? लेकिन इसको चलिए, कम से कम ऑनेस्टी तो है। चलिए, और बताइए थोड़ा, एक आध अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए आप लोग बता लेते हैं। जेनेटिक्स आप लोग पढ़ते होंगे ना? मैं इसे पूछने जाता हूँ, देखता हूँ आप लोग। अच्छा लगता है। चलिए बताइए, क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है? क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में? पैचिटिन में। तो मतलब सिंपल क्वेश्चन था। और बताइए, पॉलीप्लाइडी क्या होती है? दो या दो से अधिक क्या? अच्छा, आप लोग देखिए सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब एक ऐसे मतलब जनरल पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हैं। आप लोग तो, आप किस क्लास में है भैया? एक मिनट रुकिए, बताता हूँ। आप किस क्लास में, टोपी वाले भैया आप? हाँ, बीएससी हो गया ना आपका? तो आपको तो पता ही होगा, मतलब थोड़ा वो चीज़ें तो पता ही होंगी। कुछ नहीं पता है? नहीं। चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं आप बता लेते हैं कि नहीं। ये बताइए भैया आप, कि जो धान की फसल है, ठीक है, धान की फसल है, अब मान लीजिए उसकी बीज दर बताइए, जो हाइब्रिड सीड रेट है। हाइब्रिड जो धान है उसकी सीड रेट बता दो। एक लोग बताए, उनसे मैंने पूछा, एक मिनट रुको। कॉन्फिडेंस साथ बता रहे हो तब भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? बता भैया, कोई बताएगा? 15 किलोग्राम वैसे होता, 15 से 20 किलो। 15 से 20 ही तो है। टुंडा है किसी के पास? देख लीजिए खोल के। यहाँ नहीं है? देखिए। किसमें? भाई क्लियर है। कहाँ पे दिखा रहा है? कौन सी डिब्बी, एक मिनट रुको, कहाँ बता रहे हो? पोपागिरी ना किया करो हमारे सामने। चैट जीपीटी, एक लोग ऐसे टीए वाला पेपर मिला है चैट जीपीटी से, तो उनके 55 नंबर आ, जब आंसर किया है तो 45 पे आ गए। पता चला फाइनल आई हो तो 40 पे आ गए। नहीं, लेकिन उन्होंने चैट जीपीटी से मिला है। भैया चैट जीपीटी नहीं है। तुरंत कर लेते हो क्या चैट जीपीटी? चलिए, एसआरआई की 5 किलोग्राम में, 5 से 6 किलोग्राम। थोड़ा आप लोग क्रॉप रॉप पढ़ा करिए। चलिए, सॉइल साइंस से क्वेश्चन है, ध्यान से बताइएगा आप लोग। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी फसल है जो दलहनी क्रॉप होते हुए भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती? जिसको आएगा हाथ उठाइएगा। राजमा। ठीक है, राजमा बता दिया आप लोग, ये तो पता है। ठीक है, लेकिन क्यों? बस मैं ऐसे पूछ रहा हूँ जानकारी की। कोई बता सकता है? कांटे होते? हाँ मतलब, तो उसमें वही तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसको बीएनएफ बोलते हैं, ठीक है, वो नहीं होता। तो बताइए क्यों नहीं होता है? कोई बता सकता है? आप लोग कभी भी, राजमा सबके घर पे होता होगा, आप लोग पेड़ उठा के देखिएगा, उसमें गांठें भी पाई जाती है। गांठें होती हैं भाई।
आप कभी भी, अभी मैं आपको, यहाँ पे सर्च होता है ना, यहाँ सर्च इमेज पे, एक मिनट, सर्च वेब, कहाँ पे है होम? ये, अब कहाँ पे? एक मिनट रुक जाइए, हाँ, ब्राउजर, नहीं चलेगा क्या? अरे आप लोग, एक मिनट, आप लोग खुद मोबाइल में सर्च कर लीजिए थोड़ा, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। वो पता नहीं कब चलेगा, छोड़िए। एक मिनट रुकिए, मैं दिखाता हूँ आपको। आप लोग खुद ही देखिए, ये देखिए, आपको रूट नोड्यूल दिख रहे हैं? देखिए राजमा का ही प्लांट है, ये तो आप लोग कहेंगे नहीं, आप लोग खुद सर्च करिए। तो देखिए राजमा नोड नोड्यूल दिख रहे हैं, उसमें निप जीन की कमी पाई जाती है, इसी वजह से उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन। जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ऐसे जीन जो होते हैं उनकी कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं कर पाता है। ऐसे होता है भैया, देखो, एन आई, क्या, हाँ एन आई एफ, एन फॉर एन आई मान नाइट्रोजन, और एफ फॉर फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से ये नहीं कर पाता है। चलिए, ये तो मतलब सिंपल सी बात हो गई। देखिए कल हम लोग बात कर रहे थे, ये चीज समझ में आएगी नहीं, गांठें भी पाई जाती, अरे यार, बहुत स्लो आत्मा हो। ये देखो, एन आई एफ, एन आई मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन, एफ मतलब फिक्सेशन, तो निफ जीन की कमी पाई जाती है, शॉर्टकट में बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन की कमी पाई जाती है, इसी वजह से राजमा जो होता है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं कर पाता है। पूरे विश्व में, पूरे विश्व में अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन का सोर्स क्या है? एटमॉस्फेयर ही मेनली, ध्यान रखिएगा कहाँ पे है, एटमॉस्फेयर है। अब सभी लोग शांत रहिए, भैया आप बताइए एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस कितनी पाई जाती है? 78, वेरी गुड। चलिए, और आर्गन? 0.93, और सॉइल में? 0.94। थोड़ा देखिएगा आप लोग। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, तुम बताओ? 0.0, चलिए सही। अब आते हैं, हमने लोग टॉपिक पे आते हैं, अब जो जिसको आना था वही गया, हमें नहीं लगता लोग आज सैटरडे मना रहे होंगे, फिर कल 2 दिन की छुट्टी हो जाती है, मतलब घर भी हो सकता है लोग, कुछ कुछ लोग चले जाते होंगे। चलिए, मैं, क्या हुआ? देखिए मैं बात कर रहा था आप लोगों से किस पे, सबसे पहले सॉयल फिजिक्स पे बात हुई थी, जिसमें हम मृदा के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो मृदा के भौतिक गुणों या सॉयल की बेसिक प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी में जो सबसे पहला टॉपिक हुआ, सॉयल सेपरेट्स के बारे में। सॉयल सेपरेट्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, मोबाइल ना चलाइए, सैंड, सिल्ट और क्ले। कौन कौन से होते हैं भैया? सैंड, सिल्ट और क्ले। मोबाइल रख दीजिए, कोई मैसेज आ रहा है क्या? बोल दीजिए, 8 बजे बाद खाली होंगे। काहे परेशान है? सैंड, सिल्ट और क्ले। तो उसके बाद, अब देखिए जब चीजें आगे जब बढ़ेंगी तो उसमें क्या होगा कि जब सैंड, सिल्ट और क्ले वो टेक्सचर में भी आएंगे, वो कहाँ पे आएंगे? सॉयल टेक्सचर में भी आएंगे। मैं आपको बताया था कि जो मृदा की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, सॉरी जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सैंड, सिल्ट और क्ले होती है, सॉयल सेपरेट्स होते हैं। वो नेवर अल्टर, मतलब कभी भी वो बदल नहीं सकते, ये मृदा की भौतिक गुण है भाई। अब आप अपने शरीर से हाथ पैर इनको हटा दोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी ना, तो यही बात रहती है, आप लोगों को समझ में आया? तो ये चीजें रहती है।
अब देखिए जब हम ये चीजें पढ़ते रहे, तब उसके बाद हमने सॉइल सेपरेट्स एक एक करके पढ़ा। सबसे पहले हमने अब देखिए, और मैंने कल वो भी डिस्कस किया था सबके साइज के बारे में। तो मैंने बताया कि एक दो सोसाइटी हैं जिन्होंने इसके पार्टिकल साइज को या पार्टिकल डायमीटर या कण व्यास को, कणाकार जो व्यास होता है मतलब किसी भी चीज का क्या डायमीटर है, उसको डिवाइड किया दो संस्थाओं ने। तीन संस्थाएं मेनली है, दो के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, जिसको ISSS भी बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, ISSS। इसने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। कौन कौन से भैया, बालू को इसने 2 भागों में बांटा, बाकी सिल्ट और क्ले। मेनली आपसे बताया कि 3 ही पार्टिकल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले। इसकी साइज सब लोग याद रखिए, ये चाहे कोई भी संस्था हो, सब ने क्ले की सेम साइज ही दिया है, सब ने क्ले की सेम साइज ही दिया है। चाहे वो ISSS हो, चाहे आपका USDA हो, चाहे आपका BSI हो, ठीक है। ISSS ने सैंड को 2 भागों में बांटा। ISSS ने सैंड को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। क्या है इसका साइज, सबसे 2 भाग कौन कौन से हैं, कोर्स सैंड एंड फाइन सैंड, मोटा बालू और पतला बालू, मोटा बालू और पतला बालू, कोर्स सैंड एंड फाइन सैंड। आफ्टर दैट व्हाट इज द साइज ऑफ कोर्स सैंड, क्या साइज है कोर्स सैंड का, तो कोर्स सैंड का साइज कितना है। मैंने एक चीज और बताई थी, एक मिनट रुकिए, कि कोई भी ये हम लोग 2 से ही क्यों शुरू करते हैं, क्योंकि 2 से जो नीचे वाली होंगी उसको हम लोग इसके सॉइल सेपरेट्स के अंतर्गत रखते हैं। 2 mm से कम जो साइज होगा मृदा का या सॉइल पार्टिकल का, जो सॉइल का पार्टिकल होगा, अगर 2 mm से कम होगा तो उसको सॉइल सेपरेट्स के अंतर्गत रखते हैं। और सॉइल सेपरेट ही कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ये चीजें क्लियर है। अब मोर देन 2 mm क्या होता है भैया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्स फ्रेगमेंट या रॉक फ्रेगमेंट बोलते हैं। भैया जो रॉक का छोटा टुकड़ा होता है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, कोर्स फ्रेगमेंट या रॉक फ्रेगमेंट बोला था भाई। रॉक के टुकड़े को मोर देन 2 mm के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए जब इसका शुरू होगा तो 2 से 0.2, ये क्या हो जाएगा, कोर्स सैंड। फाइन सैंड 0.2 से, बस आप एक एक जीरो बढ़ाते जाइए, उसके बाद सिल्ट का आ जाएगा, उसके बाद क्ले का आ जाएगा। ये वर्गीकरण हो गया आपका ISSS का। क्लियर यहां तक सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक, एनी कंफ्यूजन। आई थिंक सबको अब तो याद भी हो गया होगा, अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और यही अगर आपसे कोई भी डाटा पूछे वैसे दिया रहता है, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि ISSS और USDA का ही डाटा ज़्यादातर माने रहते हैं इस वाले पार्ट में, ठीक है, क्लियर रहेगा। इसमें भारत के साइंटिस्ट का कोई योगदान नहीं रहा है, सब बाहर के लोग, ठीक है। वैसे भी भारत के साइंटिस्ट कहाँ ही बहुत अच्छा कर पा रहे हैं आज के समय में, है कि नहीं, बहुत ज़्यादा तो अच्छा नहीं कर, खासकर सॉइल और साइंस में तो बहुत, हमें तो नहीं लगता सॉइल साइंटिस्ट कोई इंडिया में बहुत बढ़िया हुआ हो। आप कभी सुने हैं कोई सॉइल साइंटिस्ट, बहुत रेयर केस में मिलते हैं। वीट ब्रीडर मिल जाएंगे आपको अच्छे खासे, जैसे स्वामीनाथन साहब क्या थे, ब्रीडर थे, क्या वो कौन से ब्रीडर थे, वीट वाले ब्रीडर थे ना, तो ब्रीडर मिल जाते हैं, लेकिन सॉइल साइंटिस्ट ज़्यादा नहीं मिलते। डाकू चेब हो गया, NC ब्रेडी हो गया, ये सब बहुत अच्छे अच्छे किताब है। 2 से 0.2, फिर उसके बाद फाइन सैंड आ गया, फिर उसके बाद हिल्ट और क्ले। तो ये तो हो गया ISSS। अब वही वर्गीकरण उसी चीज को उन्होंने बाद में किसने दिया, USDA, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसने वर्गीकरण दिया, ठीक है। तो उसने जो वर्गीकरण दिया कितने भागों में दिया, 7 भागों में। सैंड सिल्ट का वही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। उसने बालू को 5 भागों में बांट दिया, बालू को किस में भागों में बांट दिया, 5 भाग। कौन कौन सा भैया, वेरी कोर्स, वेरी कोर्स के बाद क्या है, कोर्स, उसके बाद मीडियम, फाइन और वेरी फाइन। और देखिए और शुरू कहां से होता है, देखिए 2 से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा तो 2 से कहां जाएगा, 1 पे, उसके बाद आधा आधा जाएगा, लेकिन 5वें नंबर पे, चौथे नंबर पे कि 5वें नंबर पे जो फाइन वाला है उसी में खेला हो जाता है। वहां पे देखिए 2 से 1 जाएगा, ठीक है, 2 का आधा क्या होगा, 1 होगा, 1 का आधा 0.5, 0.5 का आधा
लेकिन लिखते क्या हम लोग, वही लिखते हैं। अच्छा हाँ, उसमें वही लिखते हैं। उसके बाद 0.5 के आधा क्या लिखते हैं अपने लोग बताइए। लेकिन क्या हम लोग वो लिखे हैं उसमें, देखिए एक बार, आप लोग एक बार देखिए नोट्स में, वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो आप कह रहे नहीं। देख लीजिए आप भी, 0.5 के बाद क्या आया है, 0.25 है, उसके बाद है क्या है, अच्छा हाँ, 0.25 के बाद 0.1 होगा। हाँ अब सही है, उसमें सॉरी प्रॉब्लम हुई थी। जीरो, देखिए सबसे पहले है 2 का आधा, एक का आधा 0.5, 0.5 का आधा 0.25, उसके बाद 0.25 के बाद 0.1 हो जाता है। तो यही चीज यहाँ याद रखिएगा, बाकी सब वही है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई थी। उसके बाद मैंने एक एक के बारे में बताया कि सैंड फ्रैक्शन क्या होते हैं, सिल्ट क्या होता है और क्ले क्या होता है। सैंड क्या होता है, सिल्ट क्या होता है और क्ले क्या होता है। सैंड क्या होता है भाई, बालू होता है। आप हाथ से उठाइए और उसको किरकिरा जो लगे वो बालू हो गया, उसमें सॉइल में इसका मतलब सैंड पार्टिकल। अच्छा, एक मृदा में क्या सभी पार्टिकल हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक मृदा जो होगी, मान लिया आपके खेत की मिट्टी है, तो सैंडी भी हो सकती है, सॉइल भी हो सकती है, क्ले भी हो सकती है। अब डिपेंड करेगा कि कौन सा फ्रैक्शन ज़्यादा है, कौन सा फ्रैक्शन ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हम लोग सॉइल टेक्सचर में पढ़ते हैं। तो सॉइल टेक्सचर अब अपने लोगों को पढ़ना है। और सैंड, सिल्ट और क्ले, इसका जो कंपेरिजन है कि किसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, मैं आज भेज दूंगा बॉयज में। लेकिन आप लोगों को चलिए सर जी के पास भेज देंगे, सर जी तो भेज ही देंगे, तो आप लोगों के ग्रुप में भी चला जाएगा। तो उसमें अब लिखवाने का मतलब लिखवा देंगे, पहले आप एक बार लिख लीजिएगा फिर बताइएगा हमें। ठीक है, एक बार लिख के आप लोग खुद से पढ़िएगा कि किसमें। अब आप लोग खुद सोचिए। अच्छा बताइए, चलिए पूछता हूँ, किसमें पोर स्पेस ज्यादा होगा, सैंड में? सुन तो लो क्वेश्चन को भैया, टोटल पोर स्पेस किसमें ज्यादा होगा। और उसके बाद ये बताइए, सबसे ज्यादा माइक्रोपोर किसमें ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा माइक्रोपोर किसमें ज्यादा होगा। माइक्रोपोर माने बड़े क्षेत्र, किसमें होंगे ज्यादा, सैंड में होंगे। और सबसे ज्यादा माइक्रोपोर किसमें ज्यादा होगा, ठीक है। और टोटल पोर स्पेस किसमें ज्यादा होगा, सिल्ट तो बातें नहीं है यहाँ पे, सैंड और क्ले की बात है। सिल्ट तो आता ही नहीं इसमें, मतलब बातें खत्म। तो देखिए, टोटल पोर स्पेस आपका क्ले में ही ज़्यादा होता है, जहाँ तक मेरा मानना है। उसके बाद क्योंकि देखिए, छोटी छोटी चीज़ें नंबर आप ज़्यादा हो जाती हैं और बड़े चीज़ें ज़्यादा हो नहीं पाती। आप खुद सोचिए, यहाँ पे बालू भर दो, ठीक है, और क्ले भी ले आओ, देखिएगा किस में ज़्यादा होगा। तो आप खुद देखिए, जो छोटी चीज़ें होती हैं नंबर आप ज़्यादा हो जाएंगी, छोटी चीज़ें नंबर आप ज़्यादा हो जाएंगी। और बड़ी चीज़ें भाई बड़ा रख दोगे, जैसे मान लो एक बालू यहाँ रख दी, एक बालू यहाँ रख दिया, अब वैसे उसी में आप क्ले लाओ तो ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाता है उसमें, है कि नहीं। और स्पेस ज़्यादा होता है। और स्पेस ज़्यादा होने की वजह से जो क्ले सॉइल होती है वो बेस्ट सॉइल होती है। क्ले सॉइल जो होती है वो अच्छी होती है, उसमें क्या होता है, सोइलिंग एंड श्रिंकिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। अब पोर स्पेस ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसमें छिद्र ज़्यादा है, मतलब जगह खाली स्थान भी ज़्यादा है। जब खाली स्थान ज़्यादा होगा तो पानी भी अंदर जाएगा, पानी अंदर जाएगा, ठीक है, पानी अंदर गया और होल्ड भी किया, पानी होल्ड भी किया। जबकि बालू में क्या होता है, बड़े छिद्र होने की वजह से वो कैपिलरी एक्शन के द्वारा पानी क्या करते हैं, लीचिंग द्वारा जो होता है वो नीचे चला जाता है। कोई प्रॉब्लम है, पानी पी लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम पानी पी लीजिए, ठीक है। तो वो उसमें क्या होता है, बालू में वो पानी नीचे चला जाता है। इसी वजह से जो होता है बालू में हम लोग जनरली ऐसी ऐसी खेती करते हैं, ज़्यादातर हम लोग कुकुरबिटेसी की खेती करते हैं, या कुकुम्बर, कुकुम्बर जो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, खीरा बोला जाता है, उसकी खेती उपरयुक्त होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं कि सैंडी सॉइल में हम लोग कुकुम्बर खेती क्यों करते हैं। और वही अभी देखो, धान में, धान के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है, बलुई दोमट, मतलब सैंडी लोम सॉइल। सैंडी लोम सॉइल जो होती, सैंडी लोम सॉइल धान की खेती के लिए नहीं, ये तो गेहूं के लिए है पहली बात। कोई बताएगा धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है, या जिसको लोमी सॉइल बोलते हैं ओनली, लोमी सॉइल, ना कि सैंडी। सैंडी तो बात ही खत्म है यार, सैंड कहाँ से आ जाएगा उसमें, वही तो वो जिसमें जान लीजिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं जिसमें ज़्यादातर चिकनाहट रहती है, वो वाली मृदा ज़्यादा अच्छी रहती है, इसलिए वहाँ पर धान की खेती उपरयुक्त रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं अपने लोग सॉइल टेक्सचर पे। अब देखिए सॉइल टेक्सचर, उसके बाद सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल टेक्सचर क्या होता है,
रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले इज कॉल्ड सॉइल टेक्सचर। कई बार एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट परिभाषा पूछ दी गई है। इसका मतलब है कि रिलेटिव प्रपोर्शन का मतलब होता है कि ये मान लीजिए कोई चीज होगी 100%, तो उसमें सैंड कितना है, मान लो सैंड 50% हो गया, सिल्ट मान लो 25% हो गया, और क्ले, इसको अपने लोग बोलते हैं क्ले हो गया, ये मान लीजिए 50% हो गया, ये 25% हो गया, और ये भी 25%, ये टोटल 100% हो गया। कोई भी चीज अपने आप में कितनी परसेंट होती है, 100% होती है। तो रिलेटिव प्रपोर्शन सैंड सिल्ट और क्ले का कितना प्रपोर्शन है कोई भी सॉइल टेक्सचर में, उसी को अपने लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सॉइल टेक्सचर बोलते हैं। ठीक है। किसी भी मृदा कणाकार क्या होता है कि रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले इज कॉल्ड सॉइल टेक्सचर। और सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि मतलब अब जैसे देखिए, सब एक बात सुनिए, जैसे टेबल लगी है, ये इस अरेंजमेंट में लगी है, तो बोले तो पैरेलल अरेंजमेंट है, और इधर से देखा जाए तो वर्टिकल, मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप में लगभग ये है, आयताकार शेप जो है इनका वो है। ठीक है, तो ये चीजें रहती है। तो ये चीजें रहती है कि देखिए दोनों में बहुत बारीक अंतर है। रिलेटिव प्रोपोर्शन पूछे तो आपका टेक्सचर हो जाएगा, और अरेंजमेंट पूछ ले तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। और दोनों की परिभाषा बहुत बार पूछी जाती है, समझ में आया? अगर रिलेटिव प्रोपोर्शन पूछे तो टेक्सचर, और वही चीज क्या पूछ ले, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल पूछ ले तो स्ट्रक्चर। अब कौन सी अरेंजमेंट अच्छी होगी वो सॉइल स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में देखा जाएगा। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले इज कॉल्ड सॉइल, और अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इज कॉल्ड। ठीक है, वही सैंड सिल्ट और पार्ट, जैसे सैंड सिल्ट और क्ले ऐसे मिल गए तो अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसे मिलेंगे तो अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो इनका अरेंजमेंट हो रहा। अब इसी मान लीजिए यही है, इसमें सैंड सिल्ट और क्ले का कितना परसेंटेज होता है, ये क्या होता है, टेक्सचर होता है। किसी में कितना भाग होना, किसी की क्या संरचना होना, दोनों में अंतर होता है कि नहीं? नॉर्मल सी बात है। क्लियर है? क्लियर है सबको? चलिए तो थोड़ा लिख लेते हैं। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा सॉइल टेक्सचर। तो लिखिए सबसे पहले परिभाषा सॉइल टेक्सचर। रिले सर जी से पूछा, रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ, रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ, रिलेटिव लिख लेंगे ना, क्या आप लोगों के रिलेटिव होंगे, इनके भी रहते हैं। प्रपोर्शन लिख लेंगे, PROPORATI ON, रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले इज कॉल्ड सॉइल टेक्सचर। रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले इज कॉल्ड सॉइल टेक्सचर। फिर अगला पॉइंट लिखिए, इसी में लिख लिए सभी लोग, परिभाषा समझ में आ गई ना? रिलेटिव प्रपोर्शन का मतलब समझ लेंगे ना क्या रहेगा। अगर आपसे कोई माली थोड़ा घुमा के पूछ ले कि भैया जैसे एक ठे डिब्बा है, उसमें सैंड सिल्ट और क्ले है, तो ये इतना परसेंट है, तो ये किस चीज़ को व्यक्त कर रहा है, तो आप लोग बता देंगे ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना? क्लियर है ना? चलिए अब लिखिए, इट कैन नॉट बी अल्टर्ड और चेंज। देखिए इट, अगला पॉइंट लिखिए, इट कैन नॉट बी अल्टर्ड, ALTERED, इट कैन नॉट बी अल्टर्ड, ALTERED। देखिए अल्टर की दुकान भी होती है कि नहीं, जहाँ कपड़ा फिटिंग करवाए। इट कैन नॉट बी अल्टर्ड और चेंज्ड, OR और चेंज्ड। इसका मतलब समझे आप लोग, क्या समझे? हाँ, समझ गए? जैसे BSc एजी डिग्री अगर 4 साल की है, तो 4 साल की इसको अभी बदला नहीं गया है, ना चेंज हो सकता है कि नहीं? जैसे संविधान की जो मूलभूत मतलब है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसको बदला नहीं जा सकता है कि नहीं?
यही तो केस आनंद भारती केस कहा था। वही चीज़ ये होती है कि सॉइल टेक्सचर को चेंज नहीं कर, अच्छा सोचिए कैसे नहीं चेंज किया जाता। जैसे स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर सकते हैं, समझ में आया। स्ट्रक्चर को अपने लोग चेंज कर लेते हैं, लेकिन टेक्सचर को क्यों नहीं चेंज कर पाते हैं। और दोनों जगह देखिए सैंड सिल्ट और क्ले है, तीनों दोनों जगह है। आ रहे हो, बहुत सही, बढ़िया, गुड। देखिए सैंड सिल्ट और क्ले, उसका परसेंटेज जो होता है वो निर्धारित होता है, जिसकी वजह से कोई सॉइल बलुई होती है, कोई सॉइल सिल्टी टाइप की होती है, कोई सॉइल क्ले टाइप की होती है, उसमें एक निश्चित परसेंटेज होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा सैंडी सॉइल क्या होता है, लोमी सॉइल क्या होता है, क्ले सॉइल होता है। तो लोमी लोमी क्यों है, लोमी लोमी क्यों, क्योंकि उसमें इतना परसेंटेज पाया जा रहा है, चीज़ें वो उतने मात्रा में है। और जबकि स्ट्रक्चर को अपने लोग चेंज कर सकते हैं। अब जैसे लोग कहते हैं ना जनरली कि अगर पोर स्पेस ज़्यादा नहीं है या मृदा में कोई प्रॉब्लम है तो ऑर्गेनिक मैटर डाल दो, सिंपल सा बोलते हैं, मतलब खाद डाल दें भैया, गोबर की क्या डाल दें, खाद डाल दें। तो उससे क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज होता है, लेकिन टेक्सचर कभी नहीं बदलता, टेक्सचर नेवर अल्टर्ड। ओके, याद रखेंगे ना। तो जो जितना परसेंटेज में हो उतना परसेंट, अगर सैंड उसमें 70% है सैंडी सॉइल में या उससे ज्यादा, सैंडी सॉइल में कभी भी सैंड 70% से कम नहीं होता है। ये चीजें अभी मैं लिखवाऊंगा सैंडी सॉइल में। तो उसमें क्या होता है भैया, अब देखिए उसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि 70% से कम तो होगा ही नहीं, तो बदलोगे कैसे। जैसे मान लो हम सैंडी सॉइल है, उसमें अपने लोग धान की खेती करना चाहते हैं, और बालुई मृदा में धान की खेती पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि उसको परिवर्तित करके अपने लोग क्या बना दे, लोमी बना दे, तो वो नहीं हो पाए, ठीक है। तो कभी भी उसके टेक्सचर को आप नहीं बदल सकते हैं, आप उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन, थोड़ा बहुत मतलब लिटिल बिट, लेकिन वो होता ही नहीं, ठीक है। तो आप कभी भी सैंडी सॉइल मतलब कोई भी टेक्सचर आप नहीं बदल सकते हैं। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। जैसे आपकी एसिडिक सॉइल होती है, आप लोग उसमें चूना डालते हैं, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। वो उसके स्ट्रक्चर में आप लोग चेंज कर रहे हो, उसमें क्या चीज़ें हैं उसके उसमें चेंज हो रहा है, समझ में आया? ये चीज़ें ध्यान रखेंगे ना, तो ये चीज़ें याद रहेंगी ना कि सॉइल टेक्सचर कैन नॉट बी नेवर अल्टर्ड। ओके, क्लियर रहेगा। एक क्वेश्चन कई बार पूछा था, और परिभाषा तो बहुत बार पूछी जाती है। क्या परिभाषा, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले इज कॉल्ड सॉइल टेक्सचर, या मृदा कड़ाकार, या क्या है, मृदा कड़ाकार। फिर आगे लिख लीजिए थोड़ा बहुत आप लोग, देखिए दैट इज वाई, अगला पॉइंट लिखिए, दैट इज वाई, दैट इज वाई, इसका मतलब है कि जैसे इसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन क्यों, मतलब इसका मतलब यही है, क्यों नहीं बदला जा सकता, लिखिए इट इज अ बेसिक और परमानेंट प्रॉपर्टी, दैट इज वाई इट इज अ इट इज अ बेसिक और परमानेंट प्रॉपर्टी। यही रीजन है इसका, ठीक है। तो याद रखेंगे ना आप लोग, इसको क्यों नहीं बदल सकता, वही चीज जो मतलब है कि वो बेसिक प्रॉपर्टी है। जैसे आपके शरीर में लगभग 92 लगभग 90% पानी है कि नहीं। तो वो 90% पानी होना चाहिए, कम हो जाता है तो दिक्कत आ जाती है आप लोगों को, है कि नहीं। शरीर में, सॉरी तब मुझे लगता प्लाज्मा, आई थिंक प्लाज्मा में रहता है, उसमें 90% रहता है। अगर आप लोग, वो प्लाज्मा नहीं होते, एक ऊतक होता है उसमें, एक बार देख, लेकिन देख लीजिएगा उसको, शरीर वाले में देख लीजिएगा, 70% बता रहे हैं ना, तो सही होगा आई थिंक। अगर मान देख लीजिएगा, हम भी देख लेंगे एक बार, चलिए ठीक है। हाँ, तो इस पे आते हैं सॉयल टेक्सचर में। तो जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है उसको कभी भी बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक याद रहेगा ना। अब लिखिए आप लोग, अब हेडिंग डालिए आप लोग, देखिए सॉयल टेक्सचरल क्लासेस, सॉयल टेक्सचरल क्लासेस, जिसमें आपका सैंडी सॉयल आ जाएगा, सॉयल टेक्सचरल क्लासेस, सॉयल टेक्सचरल क्लासेस, इसका मतलब है जो सॉयल टेक्सचर है उसकी कितनी क्लासेस की गई हैं। वो पूरा एक देखते होंगे आप लोग, त्रिभुज की तरह आप लोग किताबों में दिया रहता है।
ऐसे ऐसे करके, अगर आप लोग देखे होंगे कभी ना, तो वो तो नहीं पढ़ाना, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग लिखिए नंबर 1, इसमें लिखिए सैंडी सॉयल। सैंडी सॉयल लिखिए नंबर 1। देखिए 70% सैंड, 70% सैंड कम से कम होना चाहिए, मतलब मिनिमम। समझ में आया? कंपलसरी है। तो सैंडी सॉइल में अगर पूछे आपसे कितना परसेंट दिया जाता है, तो 70%। कहीं पे शायद 85 भी दिया ना। हाँ, शायद सुंडा में दिया। मैं भी देख लूंगा इसको जाके। लेकिन ये उसी का डाटा है, मतलब तभी मैं इसको बहुत ज़्यादा अथेंटिक मानता हूँ। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। सुंडा में शायद 85 दिया है, 85 15 दिया ना उसमें, ऐसे करके। क्या पढ़ाए थे? हाँ, तो मैं बता तो रहा हूँ सुंडा में दिया, पर वो उसमें दिया है। एक बार मैं और इसको डिस्कस कर लूंगा उस लड़के से, क्योंकि भाई वो आयरा ही पढ़ रहा है, तो वो उसी सब्जेक्ट से पीएचडी कर रहा है, तो मैं पूछ लूंगा। लेकिन मैंने इस पर डिस्कस किया था एक बार, तो वो बोला था भाई ISSS का डाटा है। ISSS का देखिए, ISSS एक हो गई इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, ठीक है। एक इंडिया में भी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। तो उसने सॉइल की एक किताब बनाई है। तो एक एक टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, जब कभी भी जो सॉइल साइंस से पीजी करेंगे उनको तुरंत पता चले। 2 वॉल्यूम है उनकी, इतनी मोटी किताब है वो, 1500 किताब आती है। तो क्या होता है कि उसी का एक छोटा सा, मतलब एक इटेला सत्यनारायणा है, वो साउथ के प्रोफेसर, बहुत अच्छी सॉइल साइंस की किताब लिखते हैं। टैबलेट ऑफ सॉइल साइंस हो गई, सॉइल ट्रेटाइज हो गई, ये कई सारी बुक है। तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एपी बोला जाता है कि नहीं? लोग, कुछ लोग कहते हैं एपी हैं, तो क्या होता है उसका मतलब होता है असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उन्होंने उसकी एकदम उसी के डाटा उठा के एक मतलब जो नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, या सॉइल साइंस जो पढ़ना चाहता है अच्छे से, उनके लिए किताब बनाई। तो उसी में से मतलब मैं भी उसी किताब को लगभग 8 10 12 बार पढ़ चुका हूँ, तो लगभग चीज़ें उसमें से याद हो गई। तो उसी का डाटा है एक बार, लेकिन मैं जाके एक बार और रीचेक कर लूंगा, तो आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, या ग्रुप में भी डाल दूंगा। ISSS मेरे पास बुक है, वो मैं देख के बता दूंगा। लेकिन उसमें लिखा है 70% तभी। और सुंडा में लिखा, लेकिन सुंडा का डाटा कहीं माना नहीं जाएगा ना, ये भी तो बात है। नहीं तो काला चना पे काहे मान नहीं लेते, है कि नहीं? बात सही है कि नहीं? जो आया था टीए में क्वेश्चन, तो ये चीजें रहती। ठीक है, तो लिखिए इसमें 70% से कम बालू नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट 70% सैंड होना चाहिए। ये चीज समझ में आ गई? सैंडी सॉइल में एटलीस्ट 70% सैंड होना चाहिए। फिर लिखिए आगे, एंड 15% एंड 15% और लेस, एंड 15% और लेस क्ले पार्टिकल बाई वेट, एंड 15% और लेस क्ले पार्टिकल्स बाई वेट। समझ में आया कि नहीं? जैसे आप कभी भी सैंडी सॉइल को उठाएंगे, तो उसमें देखिए, हमें लगता है सुंडा, एक बार मैं भी जाके देख लूंगा उसको, मैं पढ़ा हूँ। लेकिन देखिए एक चीज जो उन्होंने बताया है, 85 15, 85% क्या बता दिया उन्होंने, सैंड। 15% क्या बता दिया, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए, अभी मैंने क्या लिखवाया बाद में, क्ले लिखवाया ना, तो क्ले। तो ये उनका आंकड़ा, मैंने क्या बताया कि 70% से कम नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीजों में लगभग समानता ही है। तो 85% इसलिए उन्होंने बोल दिया कि एवरेज बोल दिया कि जो 15% होता है वो क्ले होता ही है, बाकी बचा उसमें होता है, सिल्ट लगभग होता ही नहीं है। तो ये चीजें रहती है। बाकी मैं इस चीज को एक बार डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि देखिए 70% से कम नहीं होना चाहिए, जबकि वो किताब में लिखा 85%। तो 70% से कम नहीं, मतलब 70% ज्यादा कुछ भी हो सकता है कि 80 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है। तो इसीलिए, और 15% या उससे कम क्ले भी नहीं होना चाहिए, या 15% तो क्ले होना ही चाहिए। ये है। फिर लिखिए आप लोग दूसरी सवाल। हाँ लिखिए, द सॉइल्स आर कोर्स इन टेक्सचर। हाँ, ये भी लिख लिए इसी पॉइंट में, इसी में लिख लिए, द सॉइल्स आर कोर्स इन टेक्सचर। द सॉइल्स आर कोर्स इन टेक्सचर। द सॉइल्स आर कोर्स इन टेक्सचर। कोर्स मतलब समझते हैं ना, मोटा, COARSE। अरे कोर्स सैंड और फाइन सैंड मैंने बताया था ना, 2 प्रकार की क्लास, वही वाला। COARSE, COARSE। अब लिखिए आप लोग,
सैंडी सॉइल के बाद क्या आता है? सिल्ट। क्या बोलने बोला था, बता दीजिए एक बार। मतलब ये जो सैंडी सॉइल होती है वो कोर्स इन टेक्सचर होती है, इसका मतलब होता है कि मोटा होती है भाई, सब स्वाभाविक सी बात है, जो बालू होता है वो क्या होता है? मोटा होता है। और जो क्ले हो जाएंगे वो फाइन पार्टिकल होती हैं। क्ले को हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? अब बताओ, का प्रयोग करते हैं? अरे तुम पहले ना बोल देती हो, यहीं आगे बैठी रहती हो, कल मैं चिल्ला चिल्ला के बता दूं, समझ में नहीं आता क्या? दूरबीन? कौन बोला भैया? भैया दूरबीन से उनको देखा जाता है, चांद को। क्या? तो हाँ, कौन सी माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप भी कई प्रकार की होती है ना, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है, एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होती है। कल मैं बताया था उसकी खोज किसने किया था। भाई क्या बोले हो, आगे बोलो। हाँ। लगता है, लगता है जाके देखे थे। सिर्फ वही याद रखो, नॉल और रस का नहीं तो भूल जाओगे। नहीं, हमें लगा क्योंकि मैंने भी पढ़ता मैक्स नॉल एंड करके एलएनएस। हाँ, चलिए इसी थोड़ा ध्यान रखें, नॉल एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। ठीक है, तो सैंडी सॉइल क्या होता है? वो कोर्स इन टेक्सचर होता है, और जो क्ले सॉइल होती है वो फाइन इन टेक्सचर होती है, वो तो आपको पता ही होगा। सैंड भाई बालू मोटा होगा, वो क्ले जो होगी पतली होगी। हाँ, इसी में एंड 15% है। मतलब इसमें ये दिया है, मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ कि द ग्रुप इंक्लूड्स सॉइल हैविंग एट लीस्ट 70% सैंड सेपरेट्स, ओके, एंड 15% और लेस क्ले पार्टिकल। मतलब 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्ले पार्टिकल, समझ में आया? 70% से कम बालू नहीं होना चाहिए, और 15% से ज्यादा क्ले पार्टिकल नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहीं कंफ्यूजन है तो हिंदी में लिख लो भैया, बाकी मैं सुंडा वाला एक बार देख के और क्लियर कर दूंगा, या तो कल ही क्लियर, जब अगली नेक्स्ट क्लास में आएंगे तभी क्लियर कर देंगे कंफ्यूजन है तो। मुझे तो ये चीज़ क्लियर है, क्योंकि मैंने डिस्कशन भी किया था, एक बार और कर लेंगे उसको। ठीक है, तो मैं आप लोग क्लियर करवा दूंगा। तब तक के लिए थोड़ा एक एक दो लाइन छोड़ दीजिएगा उसमें। ठीक है, अब आप लोग लिखिए, सैंड के बाद क्या आता है? सैंडी सॉइल के बाद सिल्ट आता है। देखिए सिल्ट, देखिए, द ग्रुप इंक्लूड्स, हाँ बस इतना, और क्या लिखोगे, ज़्यादा नहीं फालतू लिखना। हाँ, जैसे मैंने बताया ना, जब वो 85 तक ले जाते हैं, और बाकी में और भी चीजें हो सकती हैं, समझ में आया? तो देखिए, एक चीज मैं तो आप लोगों को बता देता हूँ, अगर इसे 85 रहेगा तो 15 तो बातें खत्म। लेकिन मृदा में बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, है कि नहीं? अब जैसे आप मृदा को मिट्टी में भरोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है कि नहीं? ऑर्गेनिक मैटर उसमें और स्पेस भी होगा, वो भी तो अपना वेट रखेगा, है कि नहीं? कुछ बैक्टीरिया भी होंगे, कुछ फंगस भी होंगे, ये भी तो अपना वेट रखते हैं। लेकिन परसेंटेज के आधार पर देखा जाता है कि 70% से कम नहीं होना चाहिए, 70% से ज़्यादा चाहिए जितना, और 15% से ज़्यादा क्लियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखो, फिर मैं क्लियर कर दूंगा। लिखिए आप लोग सिल्ट, देखिए, दिस ग्रुप इंक्लूड्स, दिस ग्रुप इंक्लूड्स soils which have at least, थोड़ा तेज लिखिए आप लोग, दिस ग्रुप इंक्लूड्स, दिस ग्रुप इंक्लूड्स soils which have, soils which have at least, soils which have at least 80% of silt and 12%, एंड 12%, 12% और लेस क्ले। देखिए, इसमें कम से कम 80% तो क्या होना चाहिए? सिल्ट होना चाहिए। और जो क्ले होता है भैया, वो 12%। ठीक है, तो 80-12 का याद रखिएगा, 12% और लेस, मतलब 12% से ज़्यादा क्ले नहीं होगा, और उसमें कितना था? 15% ज़्यादा क्ले नहीं था। और इसमें सिल्ट कम से कम 80%, ज़्यादा से ज़्यादा 88 तक भी जा सकता है कि नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा 88।
89 भी चला जाएगा, क्योंकि ये बोला बार, देखिए दोनों चीजों में अंतर है, और दोनों उसमें भी वही चीज था। थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान देंगे, जो सैंड था वो मैंने क्या बोला था कि कम से कम 70 होना चाहिए, कम से कम 70 होना चाहिए। तो ये चीजें जो हो जाती है मिनिमम हो जाती हैं। जो सॉयल होती है वो मिनिमम हो जाएगा, कम से कम 70%, कम से कम 70%। और जो क्ले बोला वो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो 15% से ज्यादा नहीं, 15% से कम हो सकता है। तो वही चीज यहाँ पे क्ले 12% मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर सिल्ट 80% क्या मिनिमम क्राइटेरिया है, मतलब 80% तो होगा ही होगा, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। जबकि ये मैक्सिमम क्राइटेरिया हो गई उसकी, ये मिनिमम क्राइटेरिया हो गई है मैक्सिमम क्राइटेरिया। मतलब ये 80% से ज्यादा बढ़ सकता है, 82, 83, 84, 85 जितना भी हो जाए, तो 80% से। और यहाँ पर वो चीज 70% से ज्यादा आ सकती है। तो ये होता है सैंड सिल्ट। बताए कंफ्यूजन हो तो बता देगा, फिर से बता देगा अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। देखिए सैंडी सॉइल में बालू अगर आपसे पूछे मिनिमम कितना होना चाहिए, 70% होना चाहिए। और क्ले कितना अधिकतम हो सकता है, क्योंकि देखिए जो सॉइल होगी उसका तो हम लोग मिनिमम ही देखेंगे ना, जो सॉइल होगी उसका मिनिमम देखेंगे। जैसे आप लोग से पूछा जाए कि आप लोग एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप लोग एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं या सॉइल साइंस पढ़ रहे हैं, तो सॉइल साइंस आप लोग मिनिमम कितना पढ़ते हैं, तो मान लो बोलो 10 मिनट, इससे ज़्यादा क्या ही पढ़ते हो क्योंकि रिवीजन करके आते नहीं हो, मान लो 10 मिनट, ठीक है। तो ये मिनिमम हो गया। और अधिक से अधिक कितना पढ़ ले तो वो तो अलग बात है, वो तो अलग बात है। अधिक से अधिक कितना, 20 मिनट। अधिक से अधिक कितना, 20 मिनट। तो वही चीज है, तो मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम एटलीस्ट 70%। मैक्सिमम कितना भी आ सकता है, जैसे वो 85 लिख दिया सुनना में, वही चीज, क्योंकि वो बराबर करने के लिए हमें लगता है लिख दिया है, या क्यों लिखा है इस चीज में मैं डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद सिल्ट मिनिमम 80% और ये 12%। अब आप लोग सोचते होंगे कुछ और क्या आ जाएगा, मैंने क्या बताया, 80% मिनिमम, अधिकतम जा सकता है, और ये 12% पे क्राइटेरिया फिट होती है। तो जो चीज़ जहाँ पे क्राइटेरिया फिट होती है, अपने लोगों को परसेंटेज तो पूरा करना नहीं। अब सोचो कि 80 12 तो 92 हुआ, बाकी 8 कहाँ गया। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि 80 से ज़्यादा जा सकता है, मिनिमम पे क्राइटेरिया फिट रही है। समझ में आया, नींद आ रही क्या, ठीक है। तो ये हो गया सैंड, हो गया सिल्ट, हो गया। अब आप लोग लिखिए क्ले सॉइल। देखिए देखिए क्ले सॉइल मस्ट कंटेन, क्ले सॉइल, क्ले सॉइल, क्ले सॉइल कह रहे हैं, सॉरी क्ले सॉइल है। आप लोग क्ले लिखे हैं ना, नहीं क्ले ही लिखिए, वो तो फिर दोनों में अंतर है बाबू, क्ले और क्ले में। ये एक तरह की सॉइल हो गई, और वो तो सॉइल सेपरेट हो गया। नहीं समझे, अभी नहीं समझे। देखिए मैंने क्या बोला, सैंडी बोला है ना कि सैंड बोला है। सैंड क्या हो जाएगा, सॉइल सेपरेट हो जाएगा। सैंडी सॉइल क्या होगी, टेक्सचरल क्लास हो गई। देखिए दोनों चीज में अंतर है भाई। ये देखिए सैंड, सिल्ट, क्ले। पहले एक बात ध्यान रख लो, अगर ये बोला जाए तो ये क्या होते हैं, सॉइल सेपरेट होते हैं। ये चीज मैं आप लोग बताना भूल गया था, अभी चलिए याद आ गया। ये क्या है, या मृदा के बेसिक पार्टिकल हैं, सॉइल सेपरेट। लिखना क्या मतलब जान लीजिए थोड़ा, अभी हर चीज लिखो okay। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, सॉइल टेक्सचरल क्लासेस। सैंड का भाई सैंडी, सिल्ट का भाई सिल्टी, और क्ले का क्लेई। ऐसे एक लोम भी होता है, लेकिन लोम जो होता है सॉइल सेपरेट में नहीं आता है। लोमी जो सॉइल होती है तो लोमी हो जाती है, वो उसमें नहीं आती है। इसीलिए सैंडी, सिल्टी, क्लेई ये क्या हो जाते हैं सॉइल टेक्सचर क्लासेस में। जब हम मृदा को वर्गीकरण करते हैं तो 4 प्रकार की होती है, सैंडी, सिल्टी, क्लेई एंड लोमी सॉइल, एंड लोमी सॉइल, अल्फा लोमी सॉइल। अब सैंडी सॉइल में मिनिमम सैंड 70%, मैक्सिमम कितना भी जा सकता है, और 15% से ज़्यादा क्या नहीं होना चाहिए, क्ले होना नहीं होना चाहिए। सिल्टी सॉइल में 80% सिल मैक्सिमम, अब कितना भी जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम इसमें क्ले कितना होना चाहिए, 12%। से कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा कभी। अब आते हैं हमने लोग क्ले सॉइल में, समझ में आ गया ना। देखिए एक एक वर्ड में बहुत बारीकी है। क्लेई, CLA
CLAY, ए हो गया क्ले, और उसमें EY जोड़ दीजिए। देखिए, क्ले सॉइल मस्ट कंटेन 35% ऑफ क्ले सेपरेट्स। ये कितना बढ़िया लिखा गया है, क्ले सॉइल मस्ट कंटेन। ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कैसे अंतर हुआ। क्ले सॉइल मस्ट कंटेन, इसका मतलब समझे ना, क्ले सॉइल मस्ट कंटेन मतलब क्ले सॉइल में एकदम कंपलसरी है, मस्ट कंटेन 35%। याद रखिएगा, क्ले सॉइल मस्ट कंटेन 35%, 35%, क्ले सॉइल मस्ट कंटेन 35% क्ले सेपरेट्स। ये देखिए, यहाँ पे भी शुरू में गलती हुई थोड़ा सा, क्ले नहीं क्लेई सॉइल होना चाहिए, थोड़ा आप लोग जोड़ दिया क्ले, क्लेई सॉइल, हाँ क्लेई लिखे ना, क्लेई सॉइल हेडिंग डाले होंगे, फिर लिखे होंगे क्लेई सॉइल, क्लेई लिखे ना, क्ले और क्ले में अंतर है, बात ध्यान रखिएगा। क्ले सॉइल मस्ट मस्ट कंटेन 35%, 35% क्ले सॉइल सेपरेट्स। क्योंकि क्ले क्या है, सॉइल सेपरेट है, और क्ले क्या है, सॉइल टेक्सचर क्लासेस में एक मृदा का क्लासिफिकेशन ये भी है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर पूछा जाए क्ले सॉइल में क्ले कितना परसेंट होना चाहिए, 35, मतलब भैया ये 35% तो होना ही चाहिए। जब भी जो सॉइल होगी उसके मिनिमम की बात होगी, जब भी जो सॉइल होगी उसके 35% क्ले होना चाहिए, ध्यान रखना ये बात, 35% क्ले होना चाहिए मिनिमम, और 35% से ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो लिखिए आप लोग, एंड इज मोस्ट केसेस, एंड इन मोस्ट केसेस, इज नहीं इन है, एंड इन मोस्ट केसेस नॉट लेस देन 40% ऑफ क्ले सेपरेट्स, एंड इन मोस्ट केसेस नॉट लेस देन 40% ऑफ क्ले सेपरेट्स, एंड इन मोस्ट केसेस नॉट लेस देन 40% ऑफ क्ले सेपरेट्स। अब देखिए फिर यहाँ विवाद हो जाएगा, पहले लिख लीजिए थोड़ा सा और, द सॉइल्स आर फाइन इन टेक्सचर, फिर मैं बता रहा हूँ, फिर मैं लाइन समझाता हूँ, परेशान ना होइए। द सॉइल्स आर फाइन इन टेक्सचर, लिख लो भैया, समझाता हूँ, रुक जाओ, लिख लो भैया, द सॉइल्स आर फाइन इन टेक्सचर, 3 बार बोल चुका। मतलब जो लाइन लिखी गई इससे पहले, तो फाइन टेक्सचर है तो सबको पता होगा, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। मैंने क्या बताया, सैंड का भाई सैंडी, सिल्क का सिल्टी, क्ले का क्ले ही हो गया, ये तो चलो हो गया। मैंने बताया कि उसमें 35% मतलब क्ले होना ही चाहिए, पहली बात मैंने ये लाइन लिखवाई, 35% क्ले होना ही चाहिए, ये मैंने लिखवा दिया कि 35% इसकी मिनिमम क्राइटेरिया है। जैसे कॉलेज में अटेंडेंस होता है ना 75%, होता है कि नहीं, यूनिवर्सिटी में होता है 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। अब तुम चाहे 76 करो चाहे 77 करो, पास तो परीक्षा तो एक दे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जैसे एडी वाला एग्जाम दिए हम लोग, तो 25% क्राइटेरिया थी कि 100 में 25 नंबर तो आना ही चाहिए, और कटाव कितने बन गई, 29 पे, 28 नंबर पे, 28 वाले का नहीं हुआ, 29 पे हो गया, सोचिए कितना कठिन पेपर बना होगा। ठीक है, तो ये 25% नंबर लाना तो कंपलसरी था, बाकी तुम कितना भी लाओ। तो वही बात है कि जो क्ले सॉइल है, ठीक है, उसमें 35% तो क्ले होना चाहिए, लेकिन अधिकतर केसों में क्या देखा गया है कि ये 40% होता है। अधिकतर केसों में क्या इसको माना गया है कि 40% तक मान लिया जाता है। इसीलिए अगर आप सुंडा किताब उठाएंगे तो उसमें 40% दिया है, अगर आप उठाएंगे उसमें क्या दिया है, 40%, क्या दिया है, ये दिया है। ठीक है, और जो अभी मैं थोड़ा सुंडा कल नहीं देख पाया था, लेकिन मैं देख लूंगा, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो होता है दी रहती हैं जो इसमें नहीं रहता है, इसलिए सुंडा पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आप लोग देखिए, जो अगला पॉइंट लिखा है, ये चीज़ समझ में आ गई क्ले सॉइल के बारे में। 35% तो इसका मिनिमम क्राइटेरिया, अगर आपसे पूछे क्ले सॉइल में क्ले कितना होगा, तो 40% आप लोग लगाएगा, इसलिए लगाएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ केसेज में क्या होता है वही देखा जाता है, 35 ऑप्शन में जनरली नहीं मिलता है, डिपेंड ऑन ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं सुंडा भी देख लूंगा तो ज़्यादा क्लियर। अब आप लोग लिखिए लोमी सॉइल,
हाँ भैया, फाइन इन टेक्सचर कितनी बार वही बताऊं। बालू जो होता है वो मोटा होता है, क्ले जो होता है पतला होता है। फाइन इन टेक्सचर लिखिए। लिखिए इसमें लिखिए, इसमें सैंड सिल्ट और क्ले इक्वल प्रोपोर्शन में होता है। हिंदी में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लोमी सॉइल में क्या होता है इसमें सैंड सिल्ट और क्ले इक्वल प्रोपोर्शन में होता है। इसमें सैंड सिल्ट और क्ले इक्वल प्रोपोर्शन में होता है। इसमें सैंड सिल्ट और क्ले इक्वल प्रोपोर्शन में होता है। इसमें सैंड सिल्ट और क्ले इक्वल परसेंट में होता है। बताइए कितना परसेंटेज बनेगा अगर तीनों का 33, 33 सही, 1/3, मतलब 33.33। उसका 3 बार गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सैंड सिल्ट और क्ले जो होता है ये तो तीनों इक्वल क्वांटिटी में होंगे। इसीलिए जो होता है, जो लोमी सॉइल होती है वो क्या होती है, बेस्ट होता है। लोमी सॉइल क्या होती है, वो बेस्ट होती है। लिखिए, an ideal loamy soil, an ideal loamy soil, an क्योंकि आई लगा है ना, आई ये जो क्या होता है, सही थोड़ा सा मतलब आई, हाँ वो क्या है, वॉवेल है, तो उसके पहले जो होता है क्या लगाया जाता है, एन लगाया जाता है। इसीलिए एन आइडियल लोमी सॉयल फील्स, FELLS, फील्स, फील मैंने अनुभव करना, FELL, फील्स, FEEL था, सॉरी, FEEL, फील्स ग्रिटी, ग्रिटी, GRITTY, ग्रिटी एंड कोहेजिव। फिर कोहेजिव नहीं जानते, कोहेजन एडहेजन, हाँ वही वाला, कोहेजिव। और एडहेजन क्या होता है, डिसिमिलर, मतलब वाटर और सॉइल का जो एडहेजन होता है, तो ये होता है। ठीक है, कोहेजिव। और लिखिए, एन आइडियल सॉइल फॉर कल्टीवेशन इज लोमी सॉइल, एन आइडियल सॉइल फॉर कल्टीवेशन इज लोमी सॉइल। सबसे बेस्ट मृदा लोमी सॉइल, सबसे बेस्ट मृदा लोमी सॉइल। एन आइडियल सॉइल फॉर कल्टीवेशन इज लोमी सॉइल। चलिए, अब उसके बाद अब कल पढ़ाएंगे, मतलब अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तो आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा, या इसका थोड़ा सा डिटर्मिनेशन, जिसमें आप लोग स्टोक्स लॉ पढ़े हैं आप लोग। मैं बस इतना बता दूंगा कि स्टोक्स लॉ क्यों यूज किया था। पूरा लॉ पढ़ाने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक पूरा क्लास लेगा। स्टोक्स लॉ बस, और उसमें जो मेथड आते हैं, इंटरनेशनल पिपेट मेथड, बायोकोस हाइड्रोमीटर, इसका प्रयोग जो होता है वो सॉइल टेक्सचरल क्लासेस में किया जाता है। एक आध बार एक टेस्ट में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो स्टोक्स लॉ का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, स्टोक्स लॉ मतलब जैसे मेंडल का नियम हो गया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वैसे स्टोक का भी नियम है। किस पे दिया गया है ये, सॉइल टेक्सचर पे दिया गया है। ठीक है, उसको ज्ञात करने के लिए कि कैसे सैंड कितना परसेंट होता है, सिल्ट कितना परसेंट होता है, ये उसमें एक इंस्ट्रूमेंट का भी, एक होता है इंटरनेशनल पिपेट मेथड होता है, और एक बायोक्यूअस हाइड्रोमीटर होता है। हाइड्रोमीटर मतलब जानते हैं ना, डेंसिटी को जो बताता है। ठीक है, एक हाइग्रोमीटर होता है जो क्या बताता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को बताता है। सारे इंस्ट्रूमेंट आप लोग सुंडा पढ़ना शुरू करिए ना। जो पहला चैप्टर क्या है सुंडा में, वही सब है। पहले सारा रिवोल्यूशन ही दिया गया है, नहीं रिवोल्यूशन कह रहे हैं, हिस्ट्री है सबसे पहले। तो आप लोग सुंडा थोड़ा पढ़ना शुरू करिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बाकी आप लोग देखिए, अगर कल टेस्ट होगा तो दीजिएगा पढ़ के रात में आराम से। ठीक है, तो अब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में जब भी मुलाकात होगी, या सोमवार को या तो बुधवार, सॉरी बृहस्पतिवार को होगी। ठीक है, तो